हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, जो बीएससी सेकेंड ईयर में अपना टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। और केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में मैंने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे दो टाइप की रिएक्शंस वो होती हैं। एक में तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, और दूसरी रिएक्शंस होती हैं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो हमारी जो फर्स्ट वाली रिएक्शंस वो चल रही हैं जिनमें जो अपना अल्कोहल है वो H पॉजिटिव डोनेट करता है। तो इसमें आई थिंक मैंने 4 रिएक्शंस वो कंप्लीट करवा दी थी। एसिडिक नेचर करवा दिया था अल्कोहल का, साथ ही एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करवा दिया था, यहाँ से एसाइलेशन रिएक्शन करा दिया था, और जो अल्कोहल है इसकी रिएक्शन जो अपनी मेटल्स होती हैं उनके साथ रिएक्शन करा दी थी। अब इसके बाद जो फिफ्थ रिएक्शन है वो अपनी आती है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किस तरह से अपना अल्कोहल है वो रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें करना क्या है, हमें क्या चाहिए, H पॉजिटिव चाहिए, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कोई भी एसिड है वो रिएक्ट करके क्या रिमूव करता है, यहाँ से एल्केन देता है। ठीक है, तो यहाँ से अल्कोहल है वो भी कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट दे रहा है। तो इसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो अल्कोहल में यहाँ से ब्रेक हो रहा है। तो एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में देखिए, यदि मैं बात करूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और अल्कोहल दोनों की रिएक्शन हम कराते हैं। तो हमें करना क्या है, अल्कोहल की रिएक्शन देखनी है कि अल्कोहल में यहाँ से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अल्कोहल में बॉन्ड ब्रेकेज की यहाँ जहाँ पे यदि आप बात करते हो तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। दैट मीन्स H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव होगा और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसके बाद यहाँ से देखिए कि जो अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बॉन्ड है वो कहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ से ब्रेक होता है। कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। कार्बन पे ऑलवेज कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब देखिए यहाँ से जो R नेगेटिव है इसके साथ अटैक कौन करेगा, H पॉजिटिव अटैक करेगा और यहाँ से फॉर्मेशन करेगा एल्केन की। बाकी जो नेगेटिव पॉजिटिव हम वो अपने रिएक्शन करके और न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की यदि मैं बात करूं तो यहाँ से हमने लिया है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं इथेनॉल के साथ, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा R यहाँ पे गया है, ये भी कई बार माइंड में डाउट होता है कि मैम यहाँ से ये R भी तो जा सकता है, ये क्या गया, हमें कैसे पता चला। तो देखिए वो चीज यहाँ से क्लियर हो जाएगी आपकी कि यहाँ पे हमने लिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और साथ में हम रिएक्शन करा रहे हैं इथेनॉल के साथ। तो जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या करना है, इथेनॉल से तो क्या जाएगा, अपना H पॉजिटिव जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, इथेनॉल है या फिर कोई भी अल्कोहल है वो तो यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा। और यहाँ से यदि हम बात करते हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की, तो यहाँ से CH3 नेगेटिव रिमूव होता है प्लस Mg पॉजिटिव। तो CH3 नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव रिएक्ट करके CH4 मेथेन गैस की यहाँ से फॉर्मेशन होती है, और साथ में अपना C2H5O MgX है वो रिमूव हो जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट। और जो मेजर प्रोडक्ट है वो हमारा क्या होता है, मेथेन गैस यहाँ से होती है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने यहाँ से क्या ले लिया, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड ले लिया, और इस बार इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, मेथेनॉल से करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, एथिल पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ से कौन निकलेगा, H पॉजिटिव निकलेगा। H पॉजिटिव यहाँ पे एथिल से रिएक्शन करेगा, एथेन की फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ से जो अपना बाय प्रोडक्ट है CH3O MgX है ये रिमूव कर जाता है। तो ये कुछ अपनी रिएक्शन होती है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अल्कोहल कुछ इस तरह से रिएक्ट करता है, H पॉजिटिव रिमूव करता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अल्कोहल की कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिनमें क्या होता है, यहाँ से H पॉजिटिव है वो रिमूव होता है। तो ये रिएक्शन भी इसी चीज को प्रूव करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी रिएक्शन, एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो सेकंड रिएक्शन आती है, सेकंड नहीं सिक्स्थ रिएक्शन जो आती है अपनी, वो आती है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो ऑक्सीडेशन चाहे आप किसी भी कंपाउंड का करा रहे हो, उसके लिए जो यहाँ पे मस्ट कंडीशन है वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन होता क्या है, सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या हो सकता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, सॉरी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 कंडीशंस यहाँ पे हो सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, और यदि इसकी रिवर्स हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, अपना रिडक्शन हो जाएगा। यदि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम हो रहा है, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो रिएक्शन कौन सी होने वाली है, अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने वाली है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे किस तरह से होती है, क्या इसका प्रोडक्ट होता है, तो जहां कहीं भी आपने अल्कोहल लिया हुआ है,
एल्कोहल का आप करा रहे हो ऑक्सीडेशन, तो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज क्या बनेगा आपका, कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, यदि आपने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया है तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। और यदि आप ऑक्सीडेशन को यहाँ पे कॉन्टिन्यूस रखते हो देन ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे अल्कोहल्स हैं, उनका प्रोडक्ट है वो सेम नहीं होता। तो फिर क्या कंडीशन होती है, देखिए यदि मैं बात करूं पर्टिकुलर 1 डिग्री अल्कोहल की, तो 1 डिग्री अल्कोहल का जब आप कराते हो ऑक्सीडेशन तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होता है, वो होता है आपका एल्डिहाइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है वो हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रखते हैं, देखिए क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ऑक्सीडेशन है वो अपना रिएजेंट बेस्ड स्टडी होता है। लेकिन जो बीएससी लेवल है यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनके बारे में इतना डिटेल्ड स्टडी नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, यदि आप यहाँ पे ओ लिख देते हो तो इससे भी आपका काम है वो चल जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, लेकिन वो आपके लेवल पे नहीं है यहाँ। ठीक है, सो डोंट वरी, मैं जितना आपका लेवल का है वो पूरा करा रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए 1 डिग्री अल्कोहल का यदि आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, एल्डिहाइड की होती है। और यदि आप यहाँ से ऑक्सीडेशन को कॉन्टिन्यूस रखते हो देन ये कन्वर्ट किसमें होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है, देखिए कहीं भी यदि आप 1 डिग्री अल्कोहल का करा रहे हो ऑक्सीडेशन तो ऑलवेज वो कन्वर्ट किसमें होने वाला है, एल्डिहाइड में। लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन क्या होता है कि यदि आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया है और साथ में आप रख रहे हो यहाँ पे जॉन्स रिएजेंट, ठीक है, साथ में आप क्या रख रहे हो, जॉन्स रिएजेंट रख रहे हो, तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट करेगा 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में। यही एक ऐसा रिएजेंट होता है जहां पे आपका क्या नहीं होता, जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट ना होकर डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होता है, 2 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये इसका एक्सेप्शन होता है। अदरवाइज आप आंख बंद करके कहीं से भी 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो, कोई भी रिएजेंट लेते हो, आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, पहले एल्डिहाइड मिलेगा। और यदि आपने यहाँ पे बल्क में लिया हुआ है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हुआ है, बहुत ज्यादा मात्रा में आपने यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखा हुआ है, देन यहाँ से ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है। सिर्फ जो अपना जॉन्स रिएजेंट होता है इसके केस में होता है यहाँ से कि जो अपना 1 डिग्री अल्कोहल है वो डायरेक्टली कन्वर्ट किस में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। पहले यहाँ पे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन है वो नहीं होती। तो ये तो बात हो गई अपनी 1 डिग्री अल्कोहल की। देन हम वो करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल पे। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल का यदि आप करा रहे हो ऑक्सीडेशन तो यहाँ से क्या फॉर्म होने वाला है, तो यहाँ से फॉर्म होगा आपका कीटोन। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल का यदि आप यहाँ से करा रहे हो ऑक्सीडेशन तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, कीटोन फॉर्म होगा। और कीटोन पे यदि आप बहुत ही कीटोन है वो देखिए जनरल जो कंडीशंस होती हैं उनमें आगे ऑक्सीडाइज नहीं होता, बट यदि आप हार्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है वो अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे तो फिर ये ऑक्सीडाइज होता है। और ऑक्सीडाइज किस में होता है, एसिड में होता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है और ये एसिड में ऑक्सीडाइज होता है। देन यदि मैं बात करूं थर्ड अपना 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल है वो इनर्ट होता है ऑक्सीडेशन के लिए। 3 डिग्री अल्कोहल इज इनर्ट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। मतलब क्या हुआ इसका कि 3 डिग्री अल्कोहल है वो अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो नहीं देता। तो फिर क्या होता है यहाँ पे होता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। और साथ ही में ये जी आपने यहाँ पे कोई जस्ट लाइक फैंटॉन रिएजेंट ले लिया, तो इस तरह का यदि आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे रखते हो तो ये डायोल की फॉर्मेशन कर लेता है। या फिर यहाँ से जो अपना H2 गैस के रिमूव होने से या फिर अपना जो H2O के रिमूव होने से, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होने से यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपका एक चीज हो सकती है एल्किन की फॉर्मेशन हो सकती है या फिर डायोल की फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये नहीं देता। ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा बताया है आउटलाइन की किस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन देने वाला है अल्कोहल, और कौन कौन से अल्कोहल हैं वो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ यहाँ पे कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट हैं वो फॉर्म करेंगे। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। तो ये चीज है ना, ये आउटलाइन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, तो यहां से देखिए नेक्स्ट हम लेते हैं 1 बाय 1 सारे के सारे एग्जांपल्स हैं वो हम रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा सिंपल सा है वो हम रख लेते हैं RCH2OH।
देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखने का यदि आपका बहुत ही ज़्यादा मन है कि नहीं हमें तो मैम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो रखना है, तो फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, तो आपके पास एक चांस होता है कि आप एक ही रिएजेंट में सभी का सल्टा सकते हो। कैसे सल्टाओगे, क्योंकि देखिए जो अपना क्रोमियम 6 रिएजेंट होता है, यदि आपने इतना रख दिया तो वो मोर देन इनफ होता है। क्रोमियम 6 जो अपना रिएजेंट होता है, सॉरी 6 मैंने 4 लिख दिया, क्रोमियम जो 6 अपना रिएजेंट होता है वो यहाँ से अल्कोहल के केस में बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और क्रोमियम 6 की प्रेजेंस में सबसे पहले कोई भी अल्कोहल है वो कन्वर्ट किसमें होगा, RCHO में कन्वर्ट होगा। और देन अगेन हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर CR जो 6 है वो हम अपना यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये कन्वर्ट किसमें कर देगा, इसको RCOH में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा क्या ऑब्टेन होगा, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होगा। ठीक है, क्या ऑब्टेन हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। उससे पहले एल्डिहाइड आ रहा है और उससे पहले क्या आ रहा है अपना अल्कोहल। अब हम 1 बाय 1 रख लेते हैं। तो सबसे पहला हम ऑक्सीडेशन करा लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल का, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये भी उसी का एग्जांपल है एक। 1 डिग्री अल्कोहल में यदि आपने रखा हुआ है CH3OH, तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, CR6 लेना है। तो ये कन्वर्ट किसमें होगा, CH3OH है, ये कन्वर्ट किसमें होगा, HCHO में। ठीक है, कन्वर्ट किसमें हो रहा है, HCHO में हो रहा है। और देन अगेन यदि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो लागू करते हो इस पे, तो देन ये कन्वर्ट किसमें होगा, HCOH में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यानी कि एट द एंड यहाँ से क्या फॉर्म होता है, फॉर्मिक एसिड फॉर्म होता है, फॉर्मेल्डिहाइड एंड मेथेनॉल। सिंपल सा यदि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, तो आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालिए, क्या फॉर्म होगा, CH2O। और CH2O ही अपना क्या होता है, HCHO होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हटा देना है, एक हाइड्रोजन कार्बन से हटा देना है। यानी कि जस्ट लाइक अपना यहाँ से H2 गैस है उसी का इवोल्यूशन हो रहा है, और H2 गैस यदि रिमूव कर रही है दैट मीन्स क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए और एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखते हैं। हमने ले लिया CH3CH2OH, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ से फॉर्म क्या होगा, CH3CHO। अगेन मैं बता रही हूँ कि एक हाइड्रोजन आपका यहाँ से जा रहा है, दूसरा हाइड्रोजन आपका यहाँ से जा रहा है, तो किसकी फॉर्म हो रही है, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है। अगेन यदि आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो यहाँ से फॉर्म क्या होगा, CH3COH। तो एट द एंड प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ से एसिटाल्डिहाइड, और ये अपना क्या होता है, इथेनॉल होता है। तो इस तरह से आप कोई भी कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल लेके और उसका ऑक्सीडेशन करा सकते हो। ऑक्सीडेशन कराओगे पहले वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और अदर देन वो फिर किस में कन्वर्ट होने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये होती है 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, तो ये तो हुई 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल को हमने रखा है क्रोमियम 6 के साथ। नेक्स्ट हम किसके साथ करा सकते हैं, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ। जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ से किस तरह से ऑक्सीडेशन है वो होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन में आपको करना क्या है, यहाँ से कि आपने लिया है कोई भी जस्ट लाइक CH3OH या फिर CH3CH2OH, ये हमने यहाँ पे रख लिया। हमने साथ में क्या लेना है, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये क्या होता है अपना, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड होता है। N-ब्रोमोसक्सिनामाइड होता है। अब हमें क्या करना है, दोनों की रिएक्शन करानी है। दोनों की रिएक्शन कराएंगे किस तरह से होगा, देखिए यहाँ से क्या जाएगा अपना HBr माइनस होने वाला है, यहाँ से क्या होगा -HBr होगा। और -HBr होने के बाद अभी देखिए ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जैसे ही डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो यहाँ से जाएगा क्या, एक हाइड्रोजन जाएगा, और हाइड्रोजन जाएगा वो जाके जुड़ेगा कहाँ पे, नाइट्रोजन पे जाके जुड़ेगा। तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होगी, देखिए CH3CHO, ये तो अपना क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और साथ में जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होता है अपना, सक्सिनामाइड फॉर्म होता है।
CH2 ये अपना क्या होता है, सक्सिनेमाइड। हमने क्या लिया था, एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड लिया था और वो कन्वर्ट किसमें हो गया, सक्सिनेमाइड में हो गया। तो इस तरह से 1 डिग्री अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो अपना आता है ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल की केस में आपको करना क्या है, सिंपल सा देखिए, सपोज दैट हमने यहां से ये ले लिया CH3OH सॉरी। हम फर्स्टली किसके साथ करा देते हैं, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ ही करा देते हैं। तो देखिए यहां से हमने रख लिया अपना एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, और इसे आप शॉर्ट में पूरा ना लिख के NBS भी लिख सकते हो, NBS, ठीक है, NBS भी लिख सकते हो। देन देखिए ये हो गया आपका रिएजेंट। प्रोडक्ट यहां से क्या फॉर्म होगा, 2 डिग्री अल्कोहल यदि आपने कहीं पे रखा हुआ है तो चाहे आप कोई भी रिएजेंट ले रहे हो, प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आएगा, कीटोन ही आने वाला है। CH3 डबल बॉन्ड O, कीटोन। और कीटोन में भी कौन सा पर्टिकुलर अपना एसीटोन फॉर्म हो रहा है, और साथ में वही बाय प्रोडक्ट क्या आएगा, सक्सिनेमाइड है वो फॉर्म होता है। तो इस तरह से आप 2 डिग्री अल्कोहल लेके एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड की प्रेजेंस में यहाँ से कीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हो। एल्डिहाइड यदि 1 डिग्री अल्कोहल यदि लिया हुआ है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और यदि 2 डिग्री अल्कोहल लिया है तो वो कीटोन में कन्वर्ट होता है। ये होता है एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड, जब हमने एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो यूज किया है। दूसरा, हम 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन है वो और भी अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स की प्रेजेंस में करा सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। तब तक के लिए एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें लेना है 2 डिग्री अल्कोहल और इसका ऑक्सीडेशन कराना है। तो CH3HOH वही ले सकते हैं, क्रोमियम 6th रिएजेंट। तो यहां से प्रोडक्ट है वो क्या ऑब्टेन होगा, कीटोन CH3 डबल बॉन्ड O। तो ये यहां से अपना फर्स्ट प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, कीटोन। अब इसके बाद यदि अगेन हम ऑक्सीडेशन कराते हैं K2Cr2O7 के साथ, यहाँ पे अगेन हमने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखा है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है और फॉर्मेशन होती है यहाँ से जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसकी। और कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से किस तरह से फॉर्म होगा कि आपको करना क्या है कि जितना आपका जो कीटोन में जितने कार्बन है, हमेशा बनने वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें उससे लेस कार्बन होने वाले हैं, और ऑलवेज 2 मॉलिक्यूल्स है कार्बोक्सिलिक एसिड के वो फॉर्म होंगे यहाँ से। तो एक तो यहाँ से कौन फॉर्म होगा, CH3COH फॉर्म होगा, और दूसरा कौन फॉर्म होगा, HCOH फॉर्म होगा। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म होते हैं। अब ये तो बात थी कि जब अपना मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, अदर देन हम दूसरा एग्जांपल देखें तो दूसरे एग्जांपल में देखिए हमने कुछ ऐसा रख लिया, CH3CHOH CH2CH3। ठीक है, इसका यदि हम कराते हैं ऑक्सीडेशन तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगा, CH3 डबल बॉन्ड O CH2CH3। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देन अगेन हमने यहाँ से कराया ऑक्सीडेशन, तो अब यहाँ से अगेन 2 ही एसिड्स हैं वो फॉर्म होने वाले हैं। 2 एसिड्स हैं वो किस तरह से फॉर्म होंगे, CH3COH प्लस साथ में क्या बनेगा अपना CH3COH फॉर्म होगा। CH3COH प्लस में CH3COH वो अपना फॉर्म हो जाता है। तो देखिए यहाँ से अब ऑक्सीडेशन है वो होता किस तरह से है कि यहाँ पे कौन सा रूल लगता है, तो यहाँ पे जो अपना कीटोन होता है, कीटोन्स के ऑक्सीडेशन पे यहाँ पे रूल लगता है पोपाफ रूल। ठीक है,
पोपाफ रूल लगता है, यही जो रूल है ये अपने को फिर से पढ़ना है, कहाँ पे पढ़ना है, एल्डिहाइड और कीटोन में अगेन पढ़ना है, तो मैं यहीं पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। तो देखिए पोपाफ रूल के अकॉर्डिंग होता क्या है कि जब भी आपने कोई कीटोन लिया हुआ है, कीटोन का हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ से देखिए हमेशा कीटोन के जो अल्फा कार्बन है उन्हीं का ऑक्सीडेशन होता है। अब कीटोन के साथ अल्फा कार्बन यहाँ पे दो हैं, एक तो ये वाला भी अल्फा है, ये वाला भी अल्फा है, तो इनमें से कौन से का ऑक्सीडेशन यहाँ पे होता है वो चीज हमें देखनी है। तो यहाँ से देखिए ऑक्सीडेशन है अकॉर्डिंग टू पोपाफ रूल वो उसी कार्बन का होगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने ऑक्सीडेशन है वो किसका कराया है, इस वाले कार्बन का कराया है कि जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो कम होते हैं। देखिए प्रोडक्ट है वो तो सेम ही आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट आने के पीछे का जो रीजन है, जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये ऑक्सीडेशन है ये हो किसके अकॉर्डिंग रहा है, अकॉर्डिंग टू पोपाफ रूल। और पोपाफ रूल के अकॉर्डिंग कोई भी कार्बोनिल है, कोई भी अपना कीटोन है, उसके अल्फा कार्बन एटम्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, और अल्फा कार्बन एटम्स में से भी उस कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन होता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कम था, तो यहाँ पे यदि कम था तो यहाँ से दो जो मॉलिक्यूल्स है वो एसिटाल्डिहाइड के फॉर्म होते हैं। और यदि ऐसा कोई रूल होता कि यदि ऑक्सीडेशन है वो वहां पे होता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होता है, तो यहाँ से एक प्रोडक्ट अपना क्या आना था, फॉर्मेल्डिहाइड का आना था, ठीक है, और दूसरा अपना क्या आना था, सॉरी एक प्रोडक्ट है वो तो अपना किसका आना था, यहाँ से फॉर्मिक एसिड का आना था, और दूसरा कौन सा बनना था, प्रोपियोनिक एसिड बनना था। लेकिन अकॉर्डिंग टू पोपाफ रूल यदि हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ से कुछ ऐसा प्रोडक्ट है वो हमारा ऑब्टेन होता है। तो चीज क्लियर हुई यहाँ से। तो ये हो गया अपना पोपाफ रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन होता है। अब दूसरा हम यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल रख सकते हैं कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जो अल्फा कार्बन एटम्स होते हैं उन पे भी हाइड्रोजन नंबर सेम हो, देन हम क्या करेंगे, तो उस केस में देखिए हम ऑक्सीडेशन है वो कुछ इस तरह से कराते हैं। एग्जाम्पल वो मैं लेके बताती हूँ आपको, बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं आएगा। तो देखिए हमने क्या करना है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, ठीक है। इस बार हमने डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, कीटोन लिखा हुआ है, ये किसी अल्कोहल से ही बना है, तो अल्कोहल मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। एक बार के लिए मैं आपको पोपाफ रूल है वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देन हमें देखिए यहाँ पे क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीडेशन पोपाफ रूल हम कराएंगे किस तरह से, देखिए यहाँ पे ये वाला है, ये भी अपना अल्फा कार्बन होता है, ये वाला भी अल्फा कार्बन होता है, दोनों पे ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो सेम होते हैं। अब हम ऑक्सीडेशन कहाँ पे कराएंगे, तो इस बार ही हमें ऑक्सीडेशन उस वाले कार्बन का कराना है, उस वाली कार्बन चैन का कराना है जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन वो कम होते हैं, ठीक है। चीज समझ आई, जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन वो कम होते हैं। तो यदि हम इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन कराते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन है वो कम है, तो नंबर ऑफ कार्बन कहाँ पे है, इस वाली चेन में है, तो ऑक्सीडेशन है वो कहाँ पे होगा, इस वाले कार्बन का होगा। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है वो हमारा कुछ इस तरह से आता है, CH3 CH2 COOH प्लस CH3 CH2 COOH। तो इस तरह से होता है कीटोन्स का ऑक्सीडेशन, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल लेना है, 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करोगे यहाँ से आप किसमें, सबसे पहले कन्वर्ट करोगे इसे कीटोन में, और कीटोन देन यहाँ से क्लीव करके क्या फॉर्म करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है। तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल का। इसके बाद एक पर्टिकुलर यहाँ से ऑक्सीडेशन रिएक्शन बचती है, ओपेनियर ऑक्सीडेशन, वो मैं आपको कराती हूँ, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। तो इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ओपेनियर ऑक्सीडेशन देखना है। ओपेनियर ऑक्सीडेशन में होता क्या है, यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक रिएजेंट रखना होता है, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। और एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में जब आप 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो, और साथ में क्या लेना होता है, आपको एसीटोन की प्रेजेंस लेनी होती है, तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो आपका कीटोन फॉर्म होता है, ठीक है। अगेन एक बार आपको बता रही हूँ, देखिए रिएक्शन से समझिए, वैसे आई थिंक समझ नहीं आएगा। तो रिएक्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या ले लिया, यहाँ से अल्कोहल ले लिया, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया। 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करानी है, एसीटोन के साथ करानी है। यहाँ पे पर्टिकुलर आपको एसीटोन ही रखना होता है, और साथ में स्पेसिफिक जो रिएजेंट है वो रखना है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड,
ठीक है, क्या रखना है, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड रखना है, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। तो एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड के साथ जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से फॉर्म होता है, कीटोन। और साथ में अगेन जो अपन ने एसीटोन लिया था वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए इस रिएक्शन में बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस होता है कि जो आपने रिएक्टेंट लिया हुआ होता है वही आपका प्रोडक्ट होता है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है, देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज हो गया या फिर जो एसीटोन है वो रिड्यूस हो गया। तो हमने यहाँ पे जो अल्कोहल रखा हुआ है, अल्कोहल में हमने एल्किल ग्रुप से उनको रिप्रेजेंट किससे किया, आर से किया है, और जो हमारा प्रोडक्ट होता है यानी कि जो हमारा कीटोन ऑब्टेन हुआ है उसमें क्या है, यहाँ पे अपने जो एल्किल ग्रुप्स हैं वो आर ही होते हैं। यदि हम बात करते हैं एसीटोन की, तो एसीटोन जो हमने रखा था उसमें हमने एल्किल ग्रुप स्पेसिफिक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कौन सा, मेथिल ग्रुप होता है। तो ये जो मेथिल ग्रुप है ये हमें किसमें ऑब्टेन होते हैं, जो अपना 2 डिग्री अल्कोहल होता है उसमें ऑब्टेन होते हैं। तो इस तरह से आप फाइंड आउट करोगे कि अपना जो अल्कोहल था 2 डिग्री उसका ऑक्सीडेशन हुआ भी है या फिर नहीं हुआ, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट को देख के तो वही चीज पता चल रही है कि यहाँ से 2 डिग्री अल्कोहल लिया था, प्रोडक्ट में भी हमें 2 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन हो रहा है, लेकिन जो 2 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन हुआ है वो किससे ऑब्टेन हुआ है, यहाँ से एसीटोन से हुआ है, ना कि अपना जो रिएक्टेंट हमने लिया था वो एज इट इज यहाँ पे हमें नहीं मिला। तो फिर क्या मिला है, एसीटोन है उसका रिडक्शन होके देन यहाँ से 2 डिग्री अल्कोहल है वो ऑब्टेन हुआ है। तो ये होता है ओपेनियर ऑक्सीडेशन। आपको करना क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल प्लस एसीटोन की रिएक्शन करानी है, 2 डिग्री अल्कोहल प्लस एसीटोन की रिएक्शन करानी है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ से आपका कीटोन ऑब्टेन होता है और साथ में 2 डिग्री अल्कोहल है वो एज ए बाय प्रोडक्ट यहाँ से ऑब्टेन होता है। ये होता है ओपेनियर ऑक्सीडेशन। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, तो ये हो जाता है आपका 2 डिग्री अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद जो अपना आता है वो आता है ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल्स। तो 3 डिग्री अल्कोहल्स का केस है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 3 डिग्री अल्कोहल्स आर इनर्ट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इजीली नहीं देते, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ से डायोल्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं या फिर एल्किन्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ऑक्सीडेशन देते क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है, भाई नहीं देते वो चीज तो ठीक है, लेकिन क्यों नहीं देते, तो रीजन यहाँ से होता है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है वो एब्सेंट होता है, और अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस की वजह से 3 डिग्री अल्कोहल्स हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं रिप्रेजेंट करते। तो देखिए हम कोई एग्जांपल रख लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल का। ये सपोज दैट हमने कोई 3 डिग्री अल्कोहल रखा है, CH3OH, ठीक है। तो ये अपना क्या है, हाइड्रोक्सिल है, लेकिन यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। अल्फा हाइड्रोजन यदि नहीं है तो देन हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीडेशन जब कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ से तो अपना क्या जाएगा, हाइड्रोक्सिल जाएगा, देन किसी भी एक एल्किल ग्रुप से यहाँ से हाइड्रोजन जाता है, -H2O होता है और यहाँ से एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहाँ से एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन है वो यहाँ से फॉर्म हो जाता है। ये हम बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं इसे अल्कोहल की। या फिर यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी होती है, तो देखिए सेकंड पॉसिबिलिटी में यदि मैं बात करूं तो हम यदि 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन, इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल के। 3 डिग्री अल्कोहल के यदि हमने 2 मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं फैंटॉन्स रिएजेंट के साथ, ठीक है। फैंटॉन्स रिएजेंट अपना क्या होता है, FeSO4 प्लस H2O2। ये क्या होता है, फैंटॉन रिएजेंट होता है। फैंटॉन रिएजेंट के साथ जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ से होगा क्या, देखिए हमने क्या लिया हुआ, FeSO4 लिया हुआ, तो FeSO4 करेगा क्या, यहाँ पे FeSO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। FeSO4 में जो Fe है अपना उसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या होता है, Fe+2 होता है और साथ में SO4-2 होता है। साथ में हमने क्या लिया हुआ है, H2O2 लिया हुआ है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया हुआ, और पेरोक्साइड बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, सारे लोग जानते हैं। तो वीक बॉन्ड है तो ये किस में टूटेगा, रेडिकल्स में टूटेगा।
यहाँ से 2 OH रेडिकल्स हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है। ये चीज क्लियर हुई। यहाँ से क्या फॉर्म हो रहा है, 2 OH रेडिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, साथ में Fe+2 फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ से क्या होने वाला है कि देखिए Fe+2 है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसी भी एक रेडिकल को। अब यहाँ से हमने क्या किया, Fe+2 लिया, साथ में OH रेडिकल 2 OH रेडिकल लिए, तो यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या फॉर्म होगा, Fe+3 फॉर्म होगा, प्लस OH नेगेटिव फॉर्म होगा, प्लस OH रेडिकल फॉर्म होगा। समझ आई रिएक्शन कैसे हुई है। यहाँ से Fe+2 ने अपना एक और इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और एक और इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। ये चीज हमें कैसे पता चल रही है, क्योंकि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +2 थी, अभी कितनी हो गई, +3 हो गई, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किसने किया, एक OH रेडिकल ने। दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ से फॉर्म होता है आपका OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव है, ये यहाँ पे किस तरह से वर्क करेगा वो हमें देख। तो यहाँ से जो बना अपना OH रेडिकल होता है, ये रिएक्ट कहाँ पे करेगा, ये रिएक्ट करेगा अपना 3 डिग्री अल्कोहल पे, और 3 डिग्री अल्कोहल में से ये एक H रेडिकल को निकाल के लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे OH रेडिकल रिएक्ट कर रहा है और एक H रेडिकल को यहाँ से निकाल रहा है, तो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या फॉर्म होगा, यहाँ से देखिए 2CH3 CCH3 CH2 रेडिकल OH। ठीक है, यहाँ से हमारा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन होता है। अब देखिए दो अपने मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह के, तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक का रेडिकल और दूसरे का रेडिकल आके यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, और बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, देखिए CH3C CH3OH CH2 रेडिकल है, यहाँ पे दूसरा कोई रेडिकल आ रहा है, यहाँ पे CH2 रेडिकल CCH3 CH3OH। दोनों रेडिकल हैं, आपस में मिलके बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो यहाँ से 1,4 डायोल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पे कौन है, यहाँ पे डायोल्स हैं, सॉरी। तो यहाँ से 2,5 डायोल की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ से 2,5 डायोल की फॉर्मेशन होती है। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 2,5 डायोल है वो यहाँ से फॉर्म हो जाता है जब हम फेंटॉन्स रिएजेंट के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं 3 डिग्री अल्कोहल की। तो ये वाले रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। अदरवाइज यदि आप देखते हो कि जिस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन ऑब्टेन हो रहे हैं, तो उस तरह का कोई भी प्रोडक्ट है वो 3 डिग्री अल्कोहल है वो नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होने की वजह से ये इनर्ट होता है टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी जो बची हुई रिएक्शंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।